राम राम प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे तथा अपनी पढ़ाई को एक अलग स्तर पर ले जा रहे होंगे। और तो अभी जाइए यूट्यूब पे और मैथ गुरु खोलिए और उसमें आप मिरर इमेज की पहली क्लास देखिए और देखिए क्या प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट वहां पर आपको सिखाए गए हैं। चलिए आज हम अपनी दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें हम टाइप वाइज चीज़ों को देखने वाले हैं और जो कि हमारा पहला टाइप है इसमें वो है पहला टाइप। हेडिंग डालिए आप क्वेश्चन बेस्ड। क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट। मतलब वर्णमाला के ऊपर आधारित क्वेश्चन देखने वाला है। वर्णमाला के ऊपर पहली टाइप हमारी जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट। वर्णमाला में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अब हम उसको देखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे टोटल 26 वर्णमाला इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट टोटल 26 होती है जिसमें हमारे 11 वर्ण AHIMOTUVWXY 11 लेटर ऐसे होते हैं जिनका जब हम मिरर इमेज बनाते हैं तो उनमें बच्चा कोई बदलाव नहीं होता। बाकी हमारे जो शेष 15 लेटर होते हैं वो अपनी स्थिति के अनुसार मिरर इमेज में जो दायां पक्ष होगा वो बायां में चला जाता है और जो राइट होगा वो लेफ्ट में चला जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं जो जो कि हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए अल्फाबेट के ऊपर हमारे 6 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम इन क्वेश्चनों में करेंगे क्या। हमने पहले आपको बेसिक क्या बताया था, जो दायां पक्ष से स्टार्ट करते हैं तो बाएं पक्ष की तरफ से स्टार्ट हो जाता है और अगर बायां पक्ष की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो दायां पक्ष की तरफ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मिरर इमेज के टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता। जैसे टॉप रहेगा उसी तरह टॉप रहता है और जिस तरह बॉटम रहता है उसी तरह बॉटम रहता है। और 11 अल्फाबेट ऐसे थे जिनमें कोई चेंज नहीं होता था। AHIMOTUVWXY, बाकी सब में चेंज होता था। अब देखिए जैसे कि हमारे पहला क्वेश्चन है MATH और इसके 4 ऑप्शन है। अब इसमें से आपसे पूछा बताइए मैथ का मिरर इमेज क्या होगा। तो अब देखिए दायां पक्ष बायां में, बायां पक्ष दायां बदलता है। यच यच इस तरह आ जाएगा, बायां पक्ष यस इस तरह। टी में ए देखिए इसमें टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं, लेकिन इसमें चेंज कर दिया ऑप्शन से आपका एलिमिनेट हो गया। अब उसकी तरह दूसरा में यच यहाँ पर नहीं है, ये दाहिने दाहिने में कर दिया है, बायां बायां में कर दिया है। अब इसमें देखिए टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पर ए में चेंज कर दिया इसलिए नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन ए जो कि एकदम सही था। ये तो आसन से करने का तरीका, कोई भी एक अक्षर पकड़ लीजिए बस। अब इसमें देखिए एच में कोई चेंज नहीं होता, टी में कोई बदलाव नहीं होता, ए में कोई बदलाव नहीं होता, यम में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए यम ए टी एच का जो मिरर इमेज बनेगा HTAM बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ब्रिज ब्रिज का पूछा है कि ब्रिज का मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिए दायां पक्ष बायां में, बायां पक्ष दायां में और टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए हमने ई से उठाया, ए इसका लेफ्ट है, ए राइट है। अब राइट वाला लेफ्ट में आएगा तो ई देखिए, ई मतलब ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये बी और डी से शुरुआत हो रहा था, जबकि ई वाला ऑप्शन आपका ये हो गया। अब ई लेफ्ट वाला चीज राइट में चली जाती है, राइट वाली चीज जो है बच्चों वो लेफ्ट में चली जाती है। ये देखिए अगर ए आपका सीधे इस तरह है तो ए वाला इधर चला आएगा तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। देखिए ई का इस तरह चेंज, जी का इस तरह, डी का इस तरह, आई में कोई चेंज नहीं होता, आर का इस तरह, बी में इस तरह, इसलिए ब्रिज में आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसमें बोला गया होम टाउन का मिरर इमेज क्या होगा। होम टाउन लेफ्ट वाली चीजें राइट में और राइट वाली चीजें लेफ्ट में चली जाती हैं, बट उनके टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता था। अब हम देखेंगे कौन सा हमारा शुरुआत में यन से है, यन यहाँ पर लास्ट है तो यन से इसमें शुरुआत किससे हो रही है, तो इसमें यस से हो रही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा और आपका ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे जो ऑप्शन जिसमें आपका एन से शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दूसरा वर्ड इसमें डब्लू है और इसमें भी डब्लू है। तीसरा वर्ड ओ में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। टी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। ई बदल जाएगा, ठीक है, दोनों में बदला हुआ है। यम में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। NWOTEMOH
अब यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन समान हो गए हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन समान हो गए, इसलिए हम एक ऑप्शन इसमें से चेंज कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हमने मान लिया ए वाला ही था, तो आपका बी भी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। एन का इस तरह चेंज, डब्ल्यू का इस तरह चेंज, ओ का इस कोई बदलाव नहीं, टी का कोई बदलाव नहीं, ई में इस तरह चेंज, एम में कोई चेंज नहीं, ओ में कोई चेंज नहीं, एच में कोई चेंज नहीं। आपके होम टाउन में विकल्प डी आपका एकदम सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्मॉल लेटर में दिया गया है, MWR TFNHKL का मिरर इमेज बताइए क्या होगा। तो ए लेफ्ट हो गया, ए राइट हो गया, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो यहाँ से देखिए यल, यल अभी तीनों में है, मतलब आपका जो राइट वाली चीज थे वो लेफ्ट में आ गई। यहाँ तक तो आपकी बातें सही हो गई। अब टॉप और बॉटम में देखते हैं किसी में चेंज हुआ है टॉप और बॉटम में। अगर हम देखें यहाँ पर FT, यहाँ पर देखिए पहले एल आएगा आपके तीनों में, ठीक है, के आएगा, के इस तरह चेंज होगा, एच अगर इधर है तो इस तरह का एच हो जाएगा आपका। एन में अगर ये सीधा इस तरह निकला है तो उधर निकला रहेगा, ये भी ठीक है। एफ इधर गया तो इधर आ जाएगा, एफ एन के बाद यहाँ पर टी आ गया, ये आपका ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब टी का मुंह इस तरह है, ठीक है। अब देखिए टी का मुंह इस तरह है, तो इसमें टी का मुंह पहले एफ, KLKHN, एन के बाद एफ आता, एफ मतलब यहाँ पर टी आया, ठीक है। अब एफ के बाद टी, यहाँ पर एफ आ गया, ये भी गलत था। ये दोनों ऑप्शन अभी आपके समान है। आर में इस तरह गया तो इधर निकलेगा, यम यहाँ पर यम आया, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं होता, तो ए वाला सी आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और देखिए यम भी सही हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। तो MWRTFNHKL में बच्चा जो आपका ऑप्शन होगा वो विकल्प सी एकदम सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, जिसमें बोला गया है FDDABPP का मिरर इमेज आपसे पूछा, बताइए क्या होगा। तो दायां वाला पर 6 लेफ्ट हो गया, ए राइट हो गया, राइट वाला लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो पी सब में दिया गया है, तो यहाँ पर आपके कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो, देखिए यहाँ पर डी दिया गया, आपका ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा ऑप्शन से, और बेसिक तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर पी का सेम नहीं बनेगा, ए वाला मुंडी अगर इधर है तो ए इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए भी आपका खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन आपके बचते हैं, इसमें देखिए पी ए छोटा पी है तो यहाँ पर छोटा क्यू बन जाएगा, और बी में सेम है, ए भी सेम है, डी का बी बन जाएगा, और यहाँ पर आपका एफ पहले दे दिया तब डी, देखिए डी के बाद स्मॉल डी के बाद बड़ा डी आएगा, तो आपका सी खत्म, और यहाँ से आप सका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। FDDABPP का जो मिरर इमेज बनेगा वो आपका डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अब छठवां क्वेश्चन हमारा इसमें बोला गया है, बताइए कि नेशनल का मिरर इमेज क्या होगा। NATIONAL का मिरर इमेज, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। क्वेश्चन में आपको लेफ्ट राइट नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी जा रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मैं आपको गड्ढा खोद के दूंगा, आपकी बिम भी डालूंगा, दीवार भी बना दूंगा, लेकिन आपको तरी करनी है। अगर तरी नहीं आ रही है तो मैं आपको तरी करना सिखा रहा हूँ। तरी है दीवार की तरी, जिससे दीवार आपकी मजबूत बने, ये वही तरी है। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट हो गया, राइट से स्टार्ट, राइट वाला यहाँ पर, तो अब लेफ्ट से स्टार्ट होगा, यल। तो देखिए यल इसके समान है, अगर ये इसका मुंह इधर, तो अब जब दर्पण में इसका मुंह इधर हो जाएगा, मतलब आपके ए और बी खत्म हो जाएंगे ऑप्शन यहाँ। अब बचा दो ऑप्शन, और टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं, ए के टॉप और बॉटम में चेंज कर दिया, ऊपर वाला नीचे कर दिया, तो सी वाला खत्म। यहाँ से आपका विकल्प डी एकदम सही है। तो LANOITAN विकल्प डी नेशनल का आपका एकदम सही है। ये आपके 6 क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। इन्फॉर्मर और क्वालिटी का आपसे पूछा कि मिरर इमेज क्या होगा, इन्फॉर्मर और क्वालिटी का। तो आप देखिए लेफ्ट हो गया आपका, ये राइट हो गया, राइट वाले लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट, आर इस तरह जाएगा तो ये यल है, खत्म हो जाएगा, आर तीनों में, ठीक है। ई का इस तरह चेंज होगा, ठीक है, छोटे लेटर का एम, यम, यहाँ पर एफ आ गए तो गलत है, यम तीनों ठीक है, आर और ठीक है, ये भी सही है, आर आपका। अब आर के बाद ओ, यहाँ पर यम आया है, आर के बाद ओ ठीक है, आर के बाद ओ ठीक है, आर के बाद ओ ठीक है, आपका ये भी सही है। अब एफ देखिए, एफ समान दे दिए, आपका ऑप्शन है खत्म। एफ रिवर्स,
यन में ए भी समान दे दिए गए, इसलिए आपका विकल्प सी एकदम सही है। इन्फॉर्मर का जो मिरर इमेज होगा बच्चों वो REMROFNL होगा। अब क्वालिटी का पूछा है, वाई वाई इस तरह चेंज होगा, टी इस तरह चेंज होगा, आई इस तरह, LAUP, क्यू कपी हो जाएगा। आपका ऑप्शन है एकदम सही है। अब आप बोलेंगे भैया आपने बताया था कि वाई मिरर इमेज में नहीं बदलते हैं, लेकिन बबुआ वो बड़े लेटर में बताया गया था कि जो वाई होता है जब उनका मिरर इमेज ज्ञात करना होता है तो वो अपनी स्थिति के अनुसार सेम रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन छोटे लेटर में अगर जो जिस तरह लिखा रहेगा उसी के अनुसार बदल जाता है। आपकी टाइप 1 यहाँ से खल्लास हुई, जिसका नाम था क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अब हम टाइप 2 देखेंगे और टाइप 2 में आपको देखना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। अब नंबर के ऊपर क्वेश्चनों को देखना है टाइप 2। चलिए टाइप 2 लिख लीजिए आप, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। जो टाइप 3 है हमारी, जिसमें अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मिला जुलाकर, उसमें हमने क्वेश्चनों को लिख लिया है। टोटल आज के हमारे 17 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे हमारा 13वां है, इसमें दिया गया है PG357MD का मिरर इमेज बताइए क्या होगा। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, तो डी से स्टार्ट कौन कौन से सभी हो रहे हैं, और दाएं बाएं में कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ पर देखिए इससे समान है, BC खड़ी है ऑप्शन आप, BB ठीक है, MM ठीक है, और यहाँ पर 7 ठीक है, और 5 सेम है। ए आपका खत्म, डी आपका एकदम सही है। अब 14वां क्वेश्चन हम ऑप्शन से नहीं देखेंगे, इसलिए हम इसको करके देखेंगे। देखिए जी है ना, अब ये राइट था तो ए लेफ्ट से स्टार्ट होगा जी, तो आप इस तरह बनाएंगे जी, जी ठीक है। 9 इस तरह, तो इस तरह हो जाएगा H, फिर H इस तरह, वाई में कोई चेंज नहीं क्योंकि बड़े लेटर का है। U में चेंज होगा U, 5 में चेंज, 9 इस तरह हो जाएगा, 6 इस तरह हो जाएगा, 7, T इधर हो जाएगा मुंह, F और H। ये आपके 14 का एकदम सही उत्तर हो गया, जो कि हमने बिना ऑप्शन के किया कि आखिर हम इसको करते कैसे हैं। अब जैसे हमारा 15वां क्वेश्चन E29EKP का मिरर इमेज आपसे बताना है, तो देखिए P सेम है, चेंज होता है ना, ये वाला आपका सही हो जाएगा, शायद अभी 2 है ना। P का क्यों हो जाएगा, K का इस तरह, E का इस तरह, 9 का इस तरह, 2 का इस तरह, 9 का इस तरह, इसलिए ठीक है आपका। अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, इसको आपको बताना कैसे क्या होगा। ये आपके होमवर्क का काम है, ये दोनों आपके HW का काम है। आपको कमेंट में इन दोनों का उत्तर देना है